Jai Hind students. Today I am in front of you the topic of tense मतलब काल। ज़्यादातर स्टूडेंट की दिक्कत ये होती है कि ये हमेशा पढ़ते रहते हैं और भूलते रहते हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और आज ये पढ़ने के बाद कभी कोई भूलेगा नहीं। इसलिए कि जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान है और एक अगर हमने याद कर लिया तो सभी हमको याद हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल। काल को हम दूसरे समय में कह सकते हैं टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? टाइम। तो टाइम तीन ही होता है, सभी जानते होंगे, तीन ही टाइम होता है, ठीक है। और वो कौन सा होता है देख लेते हैं। तीन ही टाइम है, वो कौन सा है? पहला है प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो इसकी हिंदी हम पहले देख लेते हैं। इसको प्रेजेंट का मतलब आप जान रहे होंगे, इसको वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। इसको बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब भूत, जो बीत गया वो भूत हो गया, जो मर गया वो भूत हो गया, जो बीत गया भूत हो गया। इसको क्या बोलते हैं? भविष्य। कहते हैं ना फ्यूचर अपना खराब मत करो। फ्यूचर का मतलब भविष्य। क्या होता है? भविष्य काल। तो ये हमने देखा कि इसको हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। सिंपल इसकी जो पहचान होती है, हम ऐसे वर्तमान को कैसे, कोई भी सेंटेंस हो उसको हम अगर केवल इन्हीं तीनों में पूछे कि कौन सा टेंस है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, ये हिंदी में भी आपका क्लियर होता जाएगा बेसिक। जैसे इसमें क्या रहेगा लास्ट के सेंटेंस में, ठीक है ना, है, हूँ, हो, हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको आदि लगे रहेंगे, ठीक है ना। तो वर्तमान काल सेंटेंस कब होगा? जब उसमें सेंटेंस के वाक्य में, सेंटेंस या वाक्य में, सेंटेंस को ही वाक्य बोलते हैं, वाक्य के लास्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, हिंदी में। और इंग्लिश में उसकी हेल्प में मिलेगी, तो आगे हम देखेंगे। भूतकाल में आपको क्या मिलेगा? था, थे, थी, या, ए, ई, आदि। इस तरह से, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, या वह जाता है, तो लास्ट में इसका ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह जाता है, वह जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि है लगा हुआ है। अगर हम इन्हीं तीनों पूछें कि ये कौन सा टेंस है, तो आप सिंपल बताओगे कि प्रेजेंट टेंस का है। अब प्रेजेंट के कौन से टेंस में जाता है उसके भी पार्ट हैं, तो वो भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जितने भी मिलेंगे, मान लीजिए रोहन दौड़ता है, रोहन दौड़ रहा है, रोहन दौड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि है, ठीक है ना। जब इस तरह का आपका लास्ट मिलेगा तो सिंपल हम पहचान लेंगे कि प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट में चार होते हैं, कौन कौन कैसे क्लियर होगा अभी हम बता देंगे। एक बार में आज कंप्लीट हो जाएगा और कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद आप सेंटेंस को एकदम हल्के में लेंगे। अब इसमें देख लेते हैं, वह पढ़ता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? था। वह गया, वह गया। तो यहाँ लास्ट में देख रहे हैं या, था। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये क्या है? पास्ट टेंस है, भूतकाल। और इसमें क्या मिलेगा आपको? गा, गेगी। क्या मिलेगा? गा, गे, गी, आदि,
ठीक है ना। जैसे वह पढ़ेगा, वह सोएगा, जागेगा, तो क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है। तो प्रेजेंट में क्या होता है कि जो हम वर्तमान में जो भी कार्य करते हैं, आज का जो भी काम है या पर डे का जो काम है, ठीक है ना, जैसे वर्तमान में जो करते हैं वही हमारा क्या है, वर्तमान काल है। और उसका सिंपल पहचान है आपका है, हूँ, हो, etc, ठीक है ना। पास्ट टेंस में जो काम बीत गया, जो काम बीत गया वही भूतकाल हो गया। मर जाने के बाद आदमी भूत हो जाता है, वैसे ही जो काम हो गया, अच्छा हुआ, खराब हुआ, वो क्या हो गया, आपका भूतकाल हो गया, ठीक है ना। वह पढ़ता था, अब तो नहीं पढ़ रहा है। अगर वो पढ़ रहा है तो आपका इसमें आ जाएगा, यानी अभी उसका क्या है, काम जारी है, या मतलब वो है, अस्तित्व में है। वह पढ़ता था मतलब अस्तित्व उसका वहाँ से खत्म, पढ़ने वाला काम खत्म, पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता है, ठीक ना। तो जब था, थे, थी आपको मिलेगा या यही मिलेगा तो भूतकाल हो गया, सिंपल ये पहचान है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, वह सोएगा, वह पढ़ेगा, पढ़ेगा। तो यहाँ लास्ट में आपको वर्ब में क्या मिल रहा है, गा, गे, गी मिल रहा है। इस तरह से ये पहचान में आ जाएगा कि फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर मतलब सिंपल आपको गा, गे, गी मिल जाएगा तो ये समझ लीजिएगा कि फ्यूचर टेंस है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आगे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम बहुत ही ट्रिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि आसान तरीके में हम कैसे तीनों को याद करेंगे। देखिए, बेसिक हमने देख लिया कि इसमें क्या है रहता है, और इसमें था, थे, थी, या, यही, इसमें गागेगी। अब इसी से देखिए, हम इसके जो 4 पार्ट हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टाइप दिस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दैट इज सेम, ऑल आर सेम। कौन सा है, देखिए, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 पार्ट होते हैं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। अब देखिए, इसको हमको याद करना है। बहुत आसान तरीका है कि इसके 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट और इसके 4 पार्ट, ठीक है ना। तो देखिए, प्रेजेंट के 4 यही होते हैं, पास्ट के 4 यही होते हैं, और फ्यूचर के 4 यही होते हैं, ठीक है ना। कैसे याद करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से इसका हो गया। अब इसी तरह से इसका देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने देखा कि इस तरह से हम 12 टेंस क्या किए, तैयार कर लिए केवल 2 मिनट में, ज़्यादा समय लगा नहीं। इसी तरह हम इसकी पहचान याद कर लेंगे सभी की। प्रेजेंट एक का हम अगर याद कर लेंगे तो उसी के हिसाब से हम सभी का याद कर लेंगे। देखिए कैसे, अब इसमें है रहेगा, इसमें था, थे, थी, इसमें गागेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं, इनडिफिनिट का मतलब होता है और अनिश्चित काल, ठीक है ना। क्या होता है हिंदी में, अनिश्चित, यानी कि जो अनिश्चित नहीं होता है, सॉरी, जो निश्चित नहीं होता है उसी का अनिश्चित बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या होगा, आपको ता है, ती है, ते है, ठीक है ना, ये लगे रहेंगे, ठीक है ना। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि, ठीक है ना। तो जब भी आपको, जैसे वह पढ़ता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वह पढ़ता है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ ता है, दिख रहा है ना, ये ता है, ठीक है ना। तो इससे क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट है से पता चल रहा है
कि ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट का। अब उसमें ता है पूरा, अब थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे। जैसे हम किसी गांव में जाना है तो पहले हम कहाँ जाते हैं? पहले हम उस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट बाद तहसील में जाएंगे, उसके बाद जो है कि आपका पोस्ट, और उसके बाद उसके गांव में, ठीक है ना। तो उसी तरह से पहले हम सिंपल पहचानेंगे कि कौन सा टेंस का है, उसके बाद फिर उसमें देखेंगे उसमें कौन सा है, ठीक है ना, क्योंकि 4 पार्ट होते हैं। अब भाई जैसे मौसी के यहाँ जाना है ना, तो मौसी के यहाँ जाना है तो कैसे पहुँचोगे, है ना, कैसे पहुँचोगे बताओ, कैसे पहुँचोगे मौसी के यहाँ? मौसी के यहाँ जाना है तो कैसे पहुँचोगे? मतलब पता होगा तभी ना। मौसी में 4 भाई हैं वो लोग। अब चारों भाई में पहुँच तो गए मौसी के यहाँ, लेकिन अब उसमें 4 भाई में एक भाई मौसी है, एक बहन मौसी है, तो उनके यहाँ जाने के लिए सही नाम पता होगा तभी ना कि इनके यहाँ हमको जाना है, क्यों? हाँ, तो उसी तरह से इसमें भी है कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ है तो, और है के बाद इसमें कौन से पार्ट में, कौन से कमरे में जाना है, ठीक है ना। इंडेफिनिट वाले में जाना है, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये सिंपल पहचान है, हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद ता है, ती है, ते है। अब इसी में सेम इसमें क्या कर देना है, ये बेस है, ठीक है ना। इसी में हम क्या कर देंगे, ता था, ती थी, ते थे, गया उठा पढ़ा, गया उठा पढ़ा। ये यहाँ पे या मतलब आज या जुड़ा है, ठीक है ना, आ, ठीक है ना। इस तरह से अगर रहेगा और इसमें लास्ट में और कुछ नहीं रहता है तो ये समझ जाना को पास्ट टेंस है, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा। पढ़ता होगा, ठीक है, ता होगा, या सिंपल इसमें गा रहेगा, ठीक है ना, गागेगी, ठीक है ना। या ता, इसी में ता थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है तो करते करते अनुभव आ जाएगा, एकदम सिंपल पकड़ने का तरीका, ठीक है ना। गागेगी, ठीक है ना। पढ़ता होगा, ता होगा। तो ये हमने देख लिया कि हम तैयार करना है, इसको याद करना है। तो एक का हम अगर पढ़ लिए तो तीनों का हो गया। मेन हमको ये देखना है तो प्रेजेंट, था थे थी तो क्या हो जाएगा, पास्ट, और गागेगी होगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो गई, ता है, ती है, ते है, इस तरह से। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता था, ती थी, ते थे। और फ्यूचर का क्या है, गागेगी। अब हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो काम कंटिन्यू हो। कंटिन्यू का मतलब है उसमें आपको सिंपल पहचान रहा, रही, रहे, ठीक है ना। कंटिन्यू का मतलब रहा, रही, रहे, इसमें हिंदी मिलेगा। तो इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना, रहा है, देख रहे हैं, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख लें, है जरूर दिया हुआ है जरूर दिया है, मतलब ये है कि ये प्रेजेंट का है, और रही से पता चल रहा है कि क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। वर्तमान लगातार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वर्तमान लगातार काल, यानी जिसमें काम कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है ना। जैसे वो पढ़ रहा है तो काम उसके पढ़ने का क्या है, जारी है। वो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, है से पता चल रहा है प्रेजेंट है, और रहा से पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंपल पता चल रहा है, ये प्रेजेंट से पता चल रहा है इससे, और इससे रहा से कंटिन्यूअस, ठीक ना। तो रहा से आपका कंटिन्यूअस और है से प्रेजेंट, ठीक ना। तो ये वह पढ़ रहा है, ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही इसमें देख लेना है, इस वाले कॉलम में, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, है ना, रहे थे, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, था से पता चल रहा है कि पास्ट है, थी से पता चल रहा है पास्ट है, और रहे से पता चल रहा है कंटिन्यूस। तो अगर हम कहें कि वह वह, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, वह पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो था से पता चल रहा है कि पास्ट है, और रहा से पता चल रहा है कंटिन्यूस, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है ना। क्यों, कैसे हमने पहचाना, क्योंकि इसमें दिया है था
और यहाँ रहा, रहा से कंटिन्यूस हो गया और था से पास्ट हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया। अब इसके हमको रूल लगा देने हैं जब ट्रांसलेट करेंगे, तो बहुत आसान है। अब इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वह पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये प्रेजेंट हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया, है ना। यहाँ पास्ट हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। अब सेम इसी में करना है आपको, क्या, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है ना, रही होंगी, ठीक है ना, इस तरह से होंगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, रहा से पता चल रहा है कंटिन्यूस और गागे से पता चल रहा है फ्यूचर, यानी ये कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ गा से पता चल रहा है कौन सा है, फ्यूचर है, ठीक है ना। अब ये रहा से पता चल रहा है कंटिन्यूस है, यानी ये हम पहचान सकते हैं सिंपल कि कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड आप हमारा छोटा है तो इसमें हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। अब ये पास्ट का हो गया, परफेक्ट का देख लेते हैं यहाँ पर छोटे में, ठीक है ना। परफेक्ट में क्या होगा कि ये पूर्ण काल होता है, क्या होता है, वर्तमान पूर्ण काल, और आपका पास्ट रहेगा तो भूत अपूर्ण काल हो गया, ठीक है ना, और उसका भविष्य पूर्ण काल हो गया। परफेक्ट मतलब पूर्ण काल, सॉरी पूर्ण काल क्या होगा, ये पूर्ण काल होता है, यानी इसमें जो है काम पूर्ण, मतलब पूर्ण का मतलब पूरा होना पाया जाता है, ठीक है ना, पूर्ण काल। अगर इसको बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान पूर्ण काल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई काम पूरा होता है, ठीक है ना, कोई काम क्या होता है, पूरा होता है, तो वो कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। क्या कहते हैं, क्या यू आर नॉट परफेक्ट। तो एक परफेक्ट होता है कि कंप्लीटली, कहने का मतलब कि आप उस काम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, कोई काम को कंप्लीटली दिखाया जाता है कि हाँ वो पूर्ण हो चुका है। जैसे चुका है, इसमें पहचान क्या होती है, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो काम क्या होता है, कंप्लीट। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड, ठीक है ना। तुम जा चुके हैं, यू हैव गॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पर है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है, और चुका से परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सेम इसी में आपको इसमें देखना है कि चुका था, क्या हो जाएगा, चुका था, चुके थे, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस सेम था से पता चल रहा है आपका क्या है, कि ये पास्ट है, ठीक है ना, और चुका से पता चल रहा है कि परफेक्ट है, यानी ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। सेम इसी में आपको क्या करना है, फ्यूचर में भी देखना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, चुका होगा, क्या होगा, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, इस तरह से आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, तीनों हो गया। अगर हमको पहचानना है तो बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं, दैट इज नो एनी सस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ड्स, ओके। बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, कॉन्टिन्यूस हमने पढ़ लिया है, परफेक्ट हम जान लिए हैं, केवल बचा कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज मैं इसको क्लियर कर दूंगा, और आज के बाद इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, जैसे हमने कॉन्टिन्यूस देखा है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आगे मिटाना चाहें क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार काल, इसको क्या बोलते हैं, लगातार काल। अब देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, कुछ अंतर नहीं है बहुत। जैसे आपने कंटिन्यूअस देख लिया कि कंटिन्यूअस क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो बस वही समझिए। बस इसमें क्या रहेगा, समय दिया रहेगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रेजेंट, सॉरी, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है, पहले हम प्रेजेंट पढ़ेंगे, फिर पास्ट पढ़ेंगे, और फिर फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है पूर्ण लगातार काल, ठीक है ना। इसमें आपको क्या होगा कि से रहा है, क्या है, से रहा है। अब ध्यान देना, से का मतलब है यहाँ समय से, किससे, समय से,
टाइम, ठीक है ना। जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक ना, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो कौन सा टेंस होता, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा, समय दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, समय, समय के लिए से यूज होगा, क्या होगा, से। अब इसमें पास्ट में देख लेते हैं, पास्ट में क्या रहेगा, इसमें भी से रहा था, ठीक ना, से रहे थे, है ना, इस तरह से। ये से क्या होता है, टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। 2 ही टाइम होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो इसमें कोई समय मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेम आपको इसमें रहेगा, से रहा है, से रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि गा गे रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर से रहा होगा, क्या, से रहा होगा, 2 बार हो रहा है, होगा, ठीक है ना, से रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे वह पढ़ रहा है। अब ये देखिए कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है और इससे कंटिन्यूअस, ये पता चल रहा है ये कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन हमको क्या करना है, कुछ अंतर नहीं है, केवल इसमें क्या रहेगा, समय अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये किस में चला गया, ये प्रेजेंट, यहाँ देखिए से है ना, से रहा है, ठीक है ना, से रहा है मतलब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब इसी में देखिए, अगर वह पढ़ रहा था, ठीक है ना, पढ़ रहा था, ठीक है ना, तो ये कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें समय नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर यही हम कहते हैं वह 2 बजे से पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तब ये कौन सा टेंस होगा, आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो we see that if time given in a sentence, okay, if time is given in sentence, that is present perfect continuous or past perfect continuous or future perfect continuous, one of these, ठीक है ना, कोई एक होगा उसमें से। अगर if given है in हिंदी, then this is present, and given in हिंदी था, थे, थी, then this is understood as past, okay, and if given gagegi in Hindi word, then we understand that this is future, okay। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम अगर दिया है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और सिंपल पहचान आपको है, था, थे, थी और गागेगी, इसी से याद आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि इसमें कौन से पार्ट में जाएगा, कौन से घर में जाना है, मौसी के यहाँ जाना है तो कौन से घर में जाना है, ठीक ना, ओके, ठीक है। तो ये था आपका आज की पहचान, और आई थिंक ऑल द थिंग्स विच आई टोल्ड यू इन शॉर्ट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कमेंट करिएगा अगर आपको जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है तो और कैसे अच्छा किया जा सकता है और आपको कैसे समझ में आएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आपके हेल्पिंग वर्ब बता दिए जाएंगे, उसके बाद 3 क्लास में 4 क्लास में आपका टेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो हमको भी लगेगा कि हाँ आपको अच्छा लगा और बहुत कम समय में आप इतना अच्छा सीख सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अ टाइम फॉर दिस, बट दिस इज़ योर्स नॉट मी, ओके। तो जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर स्टडी, धन्यवाद।